हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि आईटीआई स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी आशा हुआ करती थी, अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट आईटीआई स्टूडेंट्स की नज़र से हट गया है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज हम लोग काफ़ी समय से इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। सबसे पहले जो वैकेंसियां आई वो डेंजर बिल्डिंगबर्ग, डीबीडब्ल्यू एंड सीपीडब्ल्यू की वैकेंसियों को निकाला मिशन इंडिया लिमिटेड ने। देन वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती थी, वहां पर भी एक सस्पेंस कहीं ना कहीं था कि भाई जब मशीनिस्ट, टर्नर, फिटर या टेक्नीशियन या स्किल्ड सेमी स्किल्ड के नेम से वैकेंसी ये लोग निकालेंगे, वहां पर रेगुलर बेसिस भर्ती हो सकती है। अब यहां पर अभी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। जब से हैवी व्हीकल फैक्ट्री अबाडी की वैकेंसी आई है, वहां पर हम लोगों ने देखा कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री की अबाडी की जो वैकेंसी है वो सेम प्रोसेस में है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, वो लोग बोल रहे हैं एक्सटेंड करेंगे हम लोग 4 ईयर तक। वहां पर हालांकि चांसेस है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फर्दर आगे इंक्रीज हो, लेकिन यहां पे सबसे बड़ा सवाल आता है उसके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव एक बहुत बड़ा बदलाव है और वो बदलाव फेयर नहीं लग रहा है बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईटीआई गवर्नमेंट आईटीआई से की है या फिर जिन्होंने आईटीआई 2014, 15, 16, 17 में की है, जिससे पहले ऑनलाइन एग्जाम वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम की जो प्रतिशत मार्क्स हैं उन स्टूडेंट्स के वो काफी कम है। तो जो अभी का परसेंटेज जो बन रहा है आईटीआई स्टूडेंट्स में वो डेफिनेटली थोड़ा सा हाई है, और उन्होंने पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आईटीआई के मार्क्स के अकॉर्डिंग रखा हुआ है, यानी कि डायरेक्टली ना तो एग्जाम लेना है, हम लोग डायरेक्ट आपका मेरिट देखेंगे, देन वहां से हम लोग आपका जो है मेरिट बना के आपका सिलेक्शन करेंगे। तो यहां पे मेन प्रॉब्लम क्या आ रहा है? चलिए ठीक है, आप एग्जाम नहीं ले रहे हैं, आईटीआई के प्रतिशत मार्क्स पर ले रहे हैं, तो वहां पे मेन प्रॉब्लम क्या है? जिन बच्चों ने पहले आईटीआई की है उनकी प्रतिशत मार्क्स कम है, तो वो तो नए बच्चों से कॉम्पिटिट कर ही नहीं पा रहे हैं, राइट? या फिर किसी स्टूडेंट्स की किसी वजह से आईटीआई में वो उतना मेहनत नहीं कर पाया, या फिर आईटीआई में वो इतना एफर्ट नहीं डाल पाया, वो अभी जाके सीरियस हुआ जब उसका आईटीआई कंप्लीट हो गया, तो उसके हाथ में तो कुछ बचता ही नहीं है, राइट? उसके बाद में ट्रेड टेस्ट है, तो वहां पे शॉर्टलिस्ट करके ट्रेड टेस्ट करना, तो कहीं ना कहीं ये चीजें टोटल तरीके से फेयर नजर नहीं आ रही हैं यदि हम लोग देखने लगे। तो अभी फिलहाल ये चीज क्लियर हो गया है, यदि एबीएनएल ने वैकेंसी को निकाला है इस तरीके से, तो मैक्सिमम चांसेस, या हम लोग बोल सकते हैं 99% चांसेस है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो भी वैकेंसियां आएंगी वो सेम प्रोसेस पर होंगी, चाहे वह मिशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से आए या एबीएनएल की अलग यूनिट की तरफ से आए, चाहे व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर हो, हैवी व्हीकल फैक्ट्री अबाडी हो, या जितने भी एबीएनएल के अंतर्गत आती हैं उन किसी भी यूनिट की वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी को एबीएनएल ही निकालेगा, और एबीएनएल यदि वैकेंसी को निकालता है उसके भर्ती के नियम एवं शर्तें सेम होंगी। हम लोगों ने देखा था इससे पहले एबीएनएल ने एक सर्कुलर जारी करके ये सारी चीजों के बारे में क्लियर किया था कि हम लोग टेक्नीशियन पोस्ट की वैकेंसी इस तरीके से लेंगे, तो वहां पर उन्होंने उसमें जारी किया था। लेकिन अभी हम लोगों को यह चीज देखना बाकी है कि अदर जो हमारा नेक्स्ट पीएसयू, यानी कि चाहे वह मिशन इंडिया लिमिटेड हो या फिर अलग कोई यूनिट है, वो किस प्रकार वैकेंसी को निकालती है। ऐसा क्यों डाउट है? क्योंकि वहां पर जो एबीएनएल का एक सर्कुलर आया था जिसके बारे में मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाया था डिटेल्स में, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि एबीएनएल को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वहां पे क्लियरली बोला था कि यदि अर्जेंट रिक्वायरमेंट है हमको तो हम इस तरीके से वैकेंसी को निकालेंगे। तो क्या कोई परमानेंट वैकेंसी दे सकता है? जिसके चांसेस काफी कम है। तो यदि भाई अब ये ले ही रहा है 1 साल के लिए लेके वो 4 साल एक्सटेंड करके या फर्दर एक्सटेंड करेगा, तो परमानेंट वैकेंसी लेने के कोई चांसेस नजर नहीं आते हैं प्रैक्टिकल बेसिस पर। फिर भी यदि कोई पॉलिटिकल दबाव या कुछ पॉलिसीज में चेंजेस होते हैं तो ही चांसेस है, अनदर कोई भी चांसेस नहीं है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये मैं आखिर आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं? जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो कि जो वैकेंसियां हैं आपके पास में, या जो फॉर्म फिल किए हुए हैं आप लोगों ने, जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं, उनके प्रति आप लोग सीरियस हो, क्योंकि आगे चल के ये चांसेस बहुत कम है कि भैया रेगुलर बेसिस पर भर्ती आए अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं या दिखाई दे रही हैं। अभी हम लोगों के पास में चांसेस है
कि एनसीएल की भर्ती आ जाए या डीआरडीओ की भर्ती आ जाए। कल मैंने एनसीएल के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था जहां पर उन्होंने एनसीएल जो है अदर जो सब्सिडरी कंपनी है वहां से ट्रांसफर मांग रही है, जो सरप्लस कर्मचारी है उनका, यदि वो उनको मिल जाते हैं तो उनको जो मैन पावर की डिमांड है वो डेफिनेटली थोड़ी सी कम होगी, यदि नहीं मिलते हैं तो मैन पावर की डिमांड एज इट इज रहेगी। ऐसी सिचुएशन में वैकेंसी आने के चांसेस बने रहेंगे। तो ये चीजें हैं, यदि वैकेंसी आती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो फॉर्म आप लोगों के फिल हुए हैं उनके प्रति जो है मेहनत करो। और जो चीजें चल रही हैं ना, ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूं तो उनसे आपको अवगत नहीं कराऊंगा या अवेयर नहीं कराऊंगा। मेरा फर्ज है जो चीजें एज इट इज चल रही हैं वो आपके सामने रूबरू करना, आपको उनके प्रति क्लियरिटी होना चाहिए, जिससे कि आप अपने लाइफ के डायरेक्शन को सही दिशा में कर सकें, अपना प्लान बी जो है प्रिपेयर कर सकें कि भैया ऐसा नहीं है आपने आईटीआई किया हुआ है, सारी चीजें हैं, तो आप एज इट इज जो है बैठे हो कि सर समझ रहे हो। तो वो सारी चीजों के प्रति भी ध्यान हम लोगों को देना है जैसे सिचुएशन है। अभी भी यहां पर एक वैकेंसी आई हुई है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा की वैकेंसी है, जो कि मिशन इंडिया लिमिटेड की एक इकाई है। यहां पर जो वैकेंसी निकाली है वह इंगेजमेंट ऑफ डीबीडब्ल्यू पर्सनल एओसीपी ट्रेड वालों के लिए निकाली है। डेंजल बिल्डिंग वर्कर के पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यहां पर भी ये 1 ईयर का टेन्योर है, जिसको एक्सटेंड करेंगे मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर। तो ये तो मान के चलो कि 4 साल का आप लोगों का टेन्योर समझ के चलो, 1 साल में बाहर नहीं होने वाले हो। उसके बाद में भी यहां पर जो है आप लोगों के जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड होने के काफी ज्यादा चांसेस है। इसका जो पे स्केल दिया है 19,900 प्लस डीए दिया है, ठीक है, पे स्केल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर 2 प्रकार की वैकेंसी देखने को मिल रही होंगी, टेबल ए और टेबल बी। इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है, दोनों ही डीबीडब्ल्यू की वैकेंसी है, लेकिन यहां पर जो टेबल ए है उसमें बेसिकली क्या इन्होंने बोला है कि एनएसी एनटीसी वाले अप्लाई कर पाएंगे, उन्होंने एनसीबीटी से आईटीआई बेसिकली किया हुआ है। लेकिन यहां पर बेसिकली क्या है, इन्होंने एक्स अप्रेंटिस यानी कि जिन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ट्रेनिंग ली हुई है, मिशन इंडिया लिमिटेड से ट्रेनिंग ली हुई है, जो भी एक्सपीरियंस है इनको मिलिट्री एमुनेशन एंड जो हमारे मिलिट्री के हथियार वगैरह या बम बारूद बनते हैं उनको हैंडलिंग करने का जो एक्सपीरियंस है वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहां पर साथ में जिन्होंने केवल आईटीआई, चाहे प्राइवेट आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई से एनसीबीटी से ओसीपी ट्रेड में आईटीआई की है, वो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे। इनकी कंबाइंड मेरिट बनेगी टेबल ए वालों की, चाहे किसी ने ऑर्डिनेंस से जो अप्रेंटिसशिप किया हो या फिर डायरेक्ट आईटीआई से ओसीपी ट्रेड किया हो, दोनों को सेम वैल्यू मिलने वाली है। लेकिन टेबल बी जो है वो ओनली रिजर्व्ड है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जिन्होंने अप्रेंटिसशिप की है या ट्रेनिंग की है एओसीपी ट्रेड में। एज लिमिट की यदि हम लोग बात करें, यहां पर 18 से 35 साल एज लिमिट रखी गई है। रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर कैटेगरी, एससी एसटी को 5 ईयर, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर को 3 ईयर। राइट, हाउ टू अप्लाई की यदि हम लोग बात करें, कोई भी एप्लीकेशन फी किसी भी स्टूडेंट्स की नहीं लगने वाली है। अप्लाई आप लोगों को कैसे करना है, यहां पर नीचे परफॉर्मा दिया हुआ है, उसको आप लोगों को डाउनलोड करना है, फिल करना है, साथ में डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है एंड आपको अपने लिफाफे के ऊपर क्लियरली मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डीबीडब्ल्यू एंड यहां पे ये टोटल लिख के आपको ये एड्रेस दिया गया है। 15/7/2024 से पहले आपका फॉर्म जो है उनके पास में पहुंच जाना चाहिए। तो ये चीज यहां पे आप लोगों की क्लियर होना चाहिए किस प्रकार आपको अप्लाई करना है। राइट, यहां पे बाकी अदर चीजें दी गई हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन वगैरह दिया गया है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन की यदि हम लोग बात करें तो यहां पे क्लियर बोला है, सिलेक्शन जो होगा वो मार्क्स यानी कि जो आपका स्कोर है एनसीबीटी में, ट्रेड में या एनएसी में, उसके बिहाफ पर बेसिकली होने वाला है। देन आप लोगों का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन कंबाइंड मार्क्स सिक्योर्ड इन एनसीबीटी एग्जाम एंड ट्रेड टेस्ट, दोनों के कंबाइंड मार्क्स से बेसिकली लिया जाएगा। जहां पर जो एनसीबीटी का आप लोगों का जो ट्रेड का एग्जाम है, जो आईटीआई के मार्क्स हैं, उसका 80% वेटेज होगा एंड वहीं पर यदि हम लोग बात करें प्रैक्टिकल का 20% वेटेज बेसिकली यहां पर ले रहे होंगे। तो ये इस प्रकार जो आप लोगों का सिलेक्शन जैसा ये लोग रखते हैं वैसा ही सिलेक्शन जो है। यहां पर कुछ जनरल कंडीशंस दी गई हैं, इनको आप लोग पढ़ सकते हो, काफी कॉमन है। एंड यहां पर आपको वो सारी जो है फैक्ट्री मिल जाती हैं जो मिशन इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आती हैं, जहां से यदि आप लोगों ने ट्रेनिंग ली हुई है, जैसे कि एमुनेशन फैक्ट्री कड़की हो गया, या यहां पे काफी सारी फैक्ट्री आप लोग देख सकते हो। राइट, एंड यहां पे आपका वो पूरा का पूरा फॉर्म मिल जाता है, इसको आप लोग प्रिंट कर सकते हो, इसके साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके जो भी प्रोसेस है उसको फिल कर सकते हो। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा में जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वो अप्लाई जो है कर सकते हैं, जिन्होंने ओसीपी ट्रेड से आईटीआई या फिर ट्रेनिंग की हुई है।
सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की भर्ती के बारे में क्लियर हो गया होगा। काफी सारे लोग अभी भी मुझसे पूछ रहे थे एंड यहाँ पे ये एक और वैकेंसी आई है, तो जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय। यदि आप ITI स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल एग्जाम लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, DRDO, इसरो, NCL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन की। इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो।